हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 11 विकिरण तथा द्रव्य की दैत प्रकृति का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है। तो दोस्तों धातु की सतह पर प्रकाश पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो दोस्तों उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है और गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। तो 4 क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति वह है जिस पर, तो देखिए दोस्तों देहली आवृत्ति का डिफिनेशन ऐसे बताया गया है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं देहली आवृत्ति पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों कार्यफलन का ऐसा डिफिनेशन बताया गया है कि प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम होता है उसे कार्यफलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा क्वेश्चन 5 का। ठीक है, आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि फोटोन की ऊर्जा है। तो दोस्तों फोटोन की ऊर्जा ई बराबर होता है एच न्यू होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। फोटोन की ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? एच न्यू होता है। तो अगला प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि निम्न में फोटोन का संवेग है। तो फोटोन का संवेग का सूत्र दोस्तों इस तरह से होता है कि P बराबर होता है H बटा में लेमडा। ठीक है दोस्तों, H बटा लेमडा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगी। फोटोन का संवेग का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि प्लांक स्थिरांक की बीमाएं हैं। तो देखिए दोस्तों प्लांक स्थिरांक का एसआई मात्रक होता है जूल सेकेंड। कार्य का बीमा होता है दोस्तों ml² T⁻²। ठीक है दोस्तों, और फिर इस सेकेंड है, सेकेंड का बीमा होता है दोस्तों टी होता है, तो एक टी कम हो जाएगा, तो ml² T⁻² का होगा दोस्तों -1 होगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि न्यू आवृत्ति वाले फोटोन का संवेग है। तो दोस्तों फोटोन का संवेग का सूत्र ऐसे होता है कि P बराबर होता है दोस्तों H बटा में लेमडा। ठीक है, यहाँ आवृत्ति के रूप में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लेमडा का मान बैठा देंगे। H बटा लेमडा का सूत्र इसे होता है कि C बटा होता है दोस्तों न्यू होता है, तो न्यू ऊपर चला जाएगा, तो H न्यू बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों? C हो जाएगा। यानी कि संवेग होगा फोटोन के H न्यू बटा में C। तो देखिए दोस्तों कौन सही ऑप्शन है, तो H न्यू बटा में C। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 9 के ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों इस तरह से दिया हो कि लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र दोस्तों इस तरह से होता है कि H न्यू होता है ई बराबर H न्यू। तो न्यू का यहाँ मान बैठा दीजिए दोस्तों। ठीक है, न्यू का लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले, तो H गुने न्यू के सूत्र ऐसे होता है दोस्तों कि C बटा होता है लेमडा, यानी कि HC बटा लेमडा हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा 10 के HC बटा में लेमडा होगा, लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि प्लांक नियतांक का बीमा है। तो दोस्तों प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक होता है जूल सेकेंड। तो जूल यानी कि कार्य है, कार्य का सूत्र होता है दोस्तों कि बल गुने होता है दूरी। ठीक है दोस्तों, गुने ए सेकेंड है, सेकेंड का मतलब होता है दोस्तों समय होता है। ठीक है, तो यानी कि बल गुने दूरी गुने समय। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र पीछे बताया है दोस्तों कि लेमडा बराबर होता है H बटा में P। ठीक है दोस्तों, H बटा में होता है P। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आंसर की भी दोस्तों इधर दे दी है आप लोग की सुविधा के लिए। आप यदि इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।